लैला मजनू का जो घटना घट रहा है जी जी ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम लोग तो अपने जीवन में नहीं देखे हुए थे, नहीं कभी हम लोग अपना टाइम में नहीं सुने हुए थे। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तिलक दहेज प्रथा का देन है। हम नौजवान बुद्धिजीवी को यही कहना चाहते हैं जी कि समय बदल गया, सोच बदल दीजिए, तिलक दहेज प्रथा को ख़त्म कीजिए, बेटी को बेटा मान लीजिए, जी बेटा को बैल और घोड़ा की तरह नहीं बेचिए। जी हम दो हमारे दो की नीति अपनाइए। पहले हम आह्वान नौजवानों का करते हैं, और नौजवानों हम दो हमारे दो, आपका भी कल्याण और देश का भी कल्याण। नमस्कार, मैं रंजीत और आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक और लाइव समाज तक न्यूज़। मुजफ्फरपुर में एक बाबा को हम लोग बार बार देखते हैं, समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं। बाबा, इस समाज सुधार का क्या आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि समाज से जो सामाजिक कुरीति है जी ये दहेज प्रथा जी और ये जनसंख्या वृद्धि, जी ये दो पर बुद्धिजीवी लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना है। जी जी और हम नौजवान बुद्धिजीवी को यही कहना चाहते हैं जी कि समय बदल गया, सोच बदल दीजिए, तिलक दहेज प्रथा को ख़त्म कीजिए, बेटी को बेटा मान लीजिए, जी बेटा को बैल और घोड़ा की तरह नहीं बेचिए। जी हम दो हमारे दो की नीति अपनाइए। पहले हम आह्वान नौजवानों का करते हैं, और नौजवानों हम दो हमारे दो, आपका भी कल्याण और देश का भी कल्याण। जी, आप समाज सुधार के लिए अकेले निकले हैं कि और कोई आपके साथ है? और लोग भी है, और जिला में भी हमारे बुजुर्ग लोगों का संगठन है, वो लोग करते हैं। आपका संगठन का नाम क्या होगा? समाज सुधार कार्यक्रम है, यही संगठन का नाम है। आपके संगठन कहाँ कहाँ काम करती है? हमारा संगठन करीब करीब गोपालगंज से किशनगंज तक 20-22 जिला तक में हम लोग घूमते हैं सब लोग। जी जी, हम लोग का यही कहना है जी कि तिलक दहेज प्रथा आप ख़त्म नहीं कर सकते। जी एक ऐसा परिवर्तन लाइए जी कि बेटी किसी के लिए माथे का दर्द न रह जाए। इसके लिए हम दो हमारे दो, बेटी को आधा हक दे दीजिए। आपने पर्दा प्रथा खत्म किया, आपने बेटी का कर्तव्य बेटा की तरह बनाया, कानून में बेटा के बराबर अधिकार दे दिया, जी तो समाज में जितना तिलक देना है उतना ही हक बेटी को दे दीजिए। ताकि यह कार्यक्रम का मुख्य नारा है कि शादी का पंडाल वाटर प्रूफ और बेटी का ससुराल तलाक प्रूफ। और यही कहते हैं कि अरे बेटी वालों, तिलक दीजिए तो ऐसा दीजिए कि शादी का पंडाल वाटर प्रूफ और बेटी का ससुराल आप कह तलाक रहे हैं दहेज। और लड़का वाले को ये कहते हैं कि अरे बेटा वालों, बेटा को बैल घोड़ा की तरह नहीं बेचिए, तिलक ऐसा लीजिए कि बेटा का तिलक पोता को काम दे, भविष्य में बेटा भी जान सके कि पापा जी को तिलक में क्या सब मिला। ऐसा नहीं कि बैंड बाजा बारात बात खत्म। आप बेटी को हक देने की बात कर रहे हैं, बराबर की हिस्सेदारी। बेटी को तो अरे कम से कम जितना तिलक देना है उतना ही हक दे दीजिए। बेटी आपसे कुछ नहीं मांग रही है, बेटा आपको अपमानित करके अपना हिस्सा अपने जीवन में लेता है। जी, उसको जो है तिलक तो दे दिया, तिलक दे के शादी कर दिया जाता है, तो बराबर का हिस्सेदारी कैसे दिया जाएगा? तिलक के रूप में उसको हक दीजिए। पहले शादी होगा उसके बाद ना उसके हिस्सेदारी दीजिएगा कि पहले दे दीजिएगा? पहले ही तिलक, अब बात कर लेंगे भाई, कैश काहे ले लीजिएगा, आप हक लीजिए कि आपको भी, आपके पोता भी जाने कि हाँ बेटा को तिलक में क्या सब मिला, पापा जी को क्या मिला। पिता अपने जीवित में बेटा को तो हक देवे नहीं करते हैं, तो बेटी ये कैसे दे देंगे? अरे चलिए कचहरी में देखिए, बाप बेटा में लड़ाई चल रहा है जी हिस्सा के लिए। जी, आपको ऐसा बहुत उदाहरण आपको पहले दे दिया जाए तो देखभाल कौन करेगा पिता को? नहीं, सब देखभाल करेगा, बेटी जरूर देखभाल करेगी, बेटा नहीं करेगा। बेटा अपने बाप को धन संपत्ति के तराजू से अपने बाप को तौलता है, धन के निगाह से देखता है, लेकिन बेटी रागात्मक प्रेम के निगाह से बाप को देखती है। उस लड़की के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो बाप को मान सम्मान को पीछे रख कर जो है कहीं भाग निकलती है? इसको लिए ये समाज ये है, जी। ये जो लैला मजनू का जो घटना घट रहा है, जी जी ये जो
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम लोग तो अपने जीवन में नहीं देखे हुए थे, जी। नहीं कभी हम लोग अपना टाइम में नहीं सुने हुए थे। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तिलक दहेज प्रथा का देन है। जी नारी शिक्षा बहुत आगे हो गया, शिक्षा में बेटी बेटा से आगे है। वो अपने माँ बाप के बारे में भी सोचती है, वो ये भी कोशिश करती है कि हम खुद जीवन साथी खोज लें और पप्पा जी का 10 लाख रुपया तिलक का बचा भी दे। तो आप इसका समर्थन और करते यही कारण है गर्लफ्रेंड, यही सोच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको जन्म दिया। यही सोच आज भी दैनिक जागरण अखबार में आज भी निकला है। पारू में वो एक आदमी के घर में उसके बेटी का लाश है, वो लड़का का लाश मिला है, घरवैया फरार है।